मथुरा से मनवीर मधुर हमारे बीच में आए हैं और मैं ये मानता हूं कि मंडी के परिसर में शायद आज पहली बार मनवीर मधुर का जो सचमुच में जो काव्य पाठ है वो होना है। लेकिन ऐसे बड़े कवि के लिए जिस तरह की तालियों की जरूरत होती है वो तालियां आप उन्हें देंगे तो आज मनवीर मधुर वो सुनाकर जाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बहुत जोरदार तालियों से भाई। और मैं इस मंच पर खड़े होकर बोल रहा हूं, मैं दो राजनेताओं का सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। अगर सम्मान आपके मन में हो तो तालियां उठाना। पहले राजनेता नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, कारण सुनिए, मैं बिना तर्क के बात नहीं कर रहा हूं। शहीदों के शव नहीं आते थे, केवल वस्त्र आते थे, कपड़े आते थे। दूसरा, जो सरकार 20,000 रुपए देती है वो भी उन्होंने ही शुरू कराया था। तो तालियां उठाइए, तो एक बार जोरदार तालियां उठाइए। और दूसरी बात, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी, सम्मान इसलिए, सबके अपने पैमाने हैं। लोग कहते हैं अच्छे दिन नहीं आए, एक कर्मचारी को सरकारी अफसर बना दीजिए, उसके अच्छे दिन आ गए। कोई बेरोजगार घूम रहा, उसे जॉब दिलवा दिए, उसके अच्छे दिन आ गए। तो सबका पैमाना अलग है। लेकिन ताली उठा सको तो इस बात पर उठाना, क्या हुआ, क्या अच्छा, क्या बुरा, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन गर्व के साथ हर भारतीय होने के नाते तालियां इस बात पर उठाना कि आजादी के 75 वर्षों में पहली बार है जब चीन की सेना को डोकलाम से वापस जाना पड़ा। बहुत बढ़िया। राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, राजा दंडित करता जिसने हक को छीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है, जनता के हित अपमानों का विष भी पीना होता है। जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना, उठाना तालियां, कि जिस राजा को सदा देश के हित में होता है जीना, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है, उसके हर सैनिक का 56 इंची सीना होता है। और ये टिप्पणियां करेंगे सेना पर, मेरी 4 पंक्तियां सुनना। जितने राष्ट्रभक्त बैठे हैं और सेना को प्यार करने वाले, उन सबकी तालियां उठें कि भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? तालियां अभी भी खामोश हैं। मैं किसी राजनेता के लिए नहीं बोल रहा हूं, सेना के लिए बोल रहा हूं। तो तालियां आपकी हंगामेदार होनी चाहिए। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? 4 पंक्तियां मेरी जवाब की सुनिए, चिरपरिचित हैं, बहुत चर्चित रही हैं, इसलिए हमको सुना रहा हूं, सुने। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदस्ती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। बात नहीं है, पुरानी है, लेकिन मेरा कहने का सलीका, रोमांच पैदा हो और बेटों पर गर्व हो तो एक बार उठाना तालियां। कि कोई माया मातृभूमि पे कुदस्ती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। क्या बात है। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश,
भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है, वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है, आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश। क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है, आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश। क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। अमेरिका आज तक तनाव में है, आज तक। अगर आपको याद हो, पुलवामा के बाद अमेरिका आज तक तनाव में है कि हिंदुस्तान के 60 साल पुराने विमान ने हमारा अत्याधुनिक विमान मार कैसे दिया। मैं कहता हूं दोस्त, किसी विमान ने कोई विमान नहीं मारा, हिंदुस्तान के हौसले ने मारा था। क्या बात है। और एक पंक्ति में कविता बता रहा हूं, आंखों के सामने का चित्र घूम जाए कैसे मारा होगा, तो फिर तालियों का महोत्सव करें कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की आन स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। कि शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। और इसलिए कह रहा हूं इशारे से बात, भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। बाली दूसरों, योगेश्वर कृष्ण के 64 स्वरूप विश्व जानता है, मैं केवल एक स्वरूप मांग रहा हूं आज कि गांधी के अहिंसावादी, भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिएगा, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए। बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है, आप श्री राम से शिकारी बन जाइए। कि गांधी के अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे क्रांति के पुजारी बन जाइए। देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। कि देश को है श्याम आज बांसुरी की चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। आइए एक छंद आपको सुनाता हूं, जितने कविता प्रेमी हैं उनको समर्पित, हिंदी में मौलिक प्रयोग है। आदरणीय डॉक्टर मनोज जी आपको समर्पित है और आदरणीय आपको समर्पित है। छंदबद्ध जितनी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है, उर्दू में जिसे काफिया कहते हैं, जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार प्रयोग किया कि मैं काफिया बदल नहीं रहा हूं, मैंने एक शब्द का काफिया बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में शब्द एक बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। अच्छा लगे तो बताइएगा जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। यह पहला छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, उसके बाद एक छंद और आपसे विदा लेता हूं। छंद सुनिए कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। तालियां उठाइए तो एक बार जोरदार उठाइए, मुझे भी अच्छा लगे। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और चौथी पंक्ति भारत के बेटों के नाम, सेना के नाम, उठाना कितनी तालियां उठाते हैं कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। कि युद्ध लड़ना पड़े, युद्ध लड़, अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो एक बार तालियों के साथ बताइए, युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी हो के पानी 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 बोलने लगे। अंतिम छंद सुनिए। मैं जानता हूं हमारे प्रताप भाई बैठे हुए हैं और तमाम कवि हैं, तो अंतिम छंद सुनिए। आजादी के इन 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। वरना बताइए,
हमें आज तक पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं और इटावा वालों गर्व होगा आपको इस बात पर। पता है तो 1000 सैल्यूट मेरी तरफ से आपके लिए, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, अपने बच्चों को जरूर बताना। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर एक चुशूल में चौकी है रेजांगला। रेजांगला चौकी पर उस समय भारत के केवल 124 बेटे तैनात थे, केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। आपके अंदर गर्व हो बेटों पर तो तालियां उठाना। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। 2 बेटे आज भी जिंदा हैं, रेवाड़ी जाइए आपको मिलेंगे। और आज हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए है, और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की अपनी आंख दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए है। हमारे यहां 5 वर्ष के बच्चे की जितनी बड़ी आंख है उतनी वह परिपक्व की है। हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं लोग देख सकते, 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा चीन में मिलेगा नहीं, ढूंढ के देख लीजिए। और संयोग से अगर कोई मिल ही जाए तो हमको भी मान लेना चाहिए हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। लेकिन अंतिम क्षण सुन लीजिए, आपको समर्पित है कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति पर अगर बेटों पर गर्व होगा तो तालियां अपने आप उठेंगी कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और उठाना तालियां कि हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहां चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे।